हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज बात कर रहे हैं हम वृश्चिक साइन की। स्कॉर्पियो जो वृश्चिक राशि है उसकी बात करेंगे। वृश्चिक राशि में इस समय इसलिए बहुत सुंदर समय आ रहा है क्योंकि जो शुक्र हैं, जो वीनस हैं, ये आपके ठीक जो 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। शुक्र का जो इम्पैक्ट है आपके ऊपर विशेष प्रभाव देखा जा रहा है और इसको ये कहेंगे कि शुक्र यदि आपके ठीक 7th भाव में आते हैं तो 7th भाव की स्थिति बहुत अच्छी बन जाती है क्योंकि जो 7th हाउस है ये आपका स्पाउस है। कहते हैं यदि किसी भी व्यक्ति का जीवन देखना हो तो उसके दो पक्ष जरूर देखने चाहिए कि उसका जो ऑफिस में उसका जो जहां पर कार्य करते हैं वहां पर कैसा चल रहा है, कैसा व्यवहार है, और दूसरा ये देखना चाहिए कि उसका घर में अपनी पत्नी के साथ में, अपने बच्चों के साथ में, अपने कुटुंब के साथ में कैसा व्यवहार है। यदि कोई भी व्यक्ति इन दोनों जगह में, ऑफिस में, कार्यस्थल में और अपने कुटुंब परिवार के साथ में अच्छे व्यवहार के साथ में तालमेल करके चलता है तो ये समझ लेना चाहिए कि ये सबसे सुखद व्यक्ति है। तो उस व्यक्ति का जो पर्सनालिटी है और उसको जो कार्य करने के तरीके होते हैं वो और लोगों की तुलना में ज्यादा अच्छे होते हैं क्योंकि उसने अपने घर का भी अच्छा वातावरण बना रखा है और साथ साथ में अपने कार्यालय का भी अच्छा वातावरण बना रखा है। वो सुखद तरीके बहुत कुछ कम लोगों को ही आते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि शुक्र का गोचर जो 7th हाउस में है ये बहुत अच्छा है और ये 29th जो जून आएंगी, जो जुलाई 26 जो जुलाई आएगा उसके बाद यहाँ से 8th हाउस में जाएंगे शुक्र यहाँ से। तब तक के लिए 29 जून से और 26 जुलाई तक आपके लिए बहुत अच्छा वातावरण बना हुआ है। घर का बहुत अच्छा वातावरण है, आप दोनों बहुत अच्छे ढंग से रह रहे हैं, स्पाउस के साथ में भी बहुत अच्छा रह रहे हैं। कारोबारियों के लिए अच्छा है, दैनिक काम करने वालों के लिए अच्छा है और ये आपके कार्यों को प्रगति दे रहा है यहाँ से क्योंकि वो स्वराशि में ही है। जब भी कोई ग्रह स्वराशि में होते हैं तो कुंडली का 50% वहां से बल प्राप्त अपने आप ही उसको हो जाता है। वो ग्रह 50% के लिए स्वयं बहुत अच्छे प्रयास कर लेते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इसके साथ साथ में आपके लिए जो सूर्य का गोचर है, सूर्य का जो गोचर है ये भी बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक 16 जुलाई के बाद सूर्य आपके ठीक उस स्थान में आ रहे हैं जहां पर उनके परम मित्र भी हैं और साथ साथ में उस स्थान पर जहां पर की कर्क राशि है, यानी कि आपकी वृश्चिक राशि से ठीक 9वां स्थान 9th हाउस, जिसे हम लक हाउस के नाम से भी जानते हैं, जहां पर आपका भाग्य है। कहते हैं भाग्यम फलति सर्वदा न च विद्याम न पौरुषम। वास्तव में इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि यदि किसी के का भाग्य अच्छा है तो उसके उठने बैठने का तरीका, उनके कार्य करने का तरीका, उनके मेथड सलीके जो हैं वो और लोगों से काफी कुछ डिफरेंट हो जाते हैं। ये दो ही चीजों पर निर्भर करता है, एक आपकी हायर एजुकेशन के साथ में, हायर सोसाइटी में, और साथ साथ में आपके अंदर उन दैविक चीजों का प्रादुर्भाव होगा जब आपकी उस तरह का सामंजस्य बना पाते होंगे, या फिर भाग्य की इतनी बड़ी प्रधानता कि भाग्य आपको दैविक रूप से आशीर्वाद प्राप्त हो और आप बिना पढ़ाई लिखाई के भी या कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी आपको भाग्य का बहुत साथ मिल रहा हो वहां पर भी। क्योंकि यदि आपका भाग्य का साथ मिल रहा है तो नच विद्याम न पौरुषम, यदि विद्या कम भी है और पौरुष आपका कम भी है, पराक्रम भी कम भी है, तो भी आपके यहाँ पर फाइनेंशियल ग्रोथ, आपके घर की अच्छी व्यवस्था, आपका अपना अच्छा ढंग होना, आपका जो है अच्छे लोगों के साथ में उठना बैठना, ये सारी चीजें स्वयं में, भाग्य अच्छा है तो ये स्वयं में ये चीजें आ जाती हैं जो कि कई तरह से आपको एक अच्छा पुष्ट, अच्छी स्ट्रेंथ वाला और अच्छी जो है एक समझ वाला बना देता है।
तो ठीक जो है भाग्य के स्थान पर जहां पर चंद्रमा का घर है उस स्थान में सूर्य का प्रवेश ठीक 16 जुलाई से हो रहा है। ये वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि मंगल जो है, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरी काक्षा मंगलाय तनोहरि। ये तो और दूसरा ये है कि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हम उन तीनों शक्तियों का आह्वान करते हैं जो कि सतोगुण रजोगुण और तमोगुण में है, उनका आह्वान करते हैं। वही गुण हम में विद्यमान है और उनको कहते हैं कि भाई हमारा एक अच्छा सा बैलेंस बनाए रखो ताकि हमारे ऊपर विशेष कृपा हो सकती। सर्व मंगल मांगल्य इसमें यही है कि सबका मंगल करे, जितने भी धरती में है सबका मंगल करने वाले आप ही हो और सब में आप ही प्रविष्ट हैं। तो ये सारी चीजें, अब मैं ये कहूंगा कि यदि मंगल आपकी लॉर्ड है, यदि जोडाइक साइन जो स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो के लॉर्ड मंगल ही है। यदि आपका असेंडेंट भी मंगल होता है और असेंडेंट लग्नेश आपका यदि 4th हाउस में होता है तो बहुत बड़ा योग आपके लिए बन गया है यहाँ पे। इसी तरह क्योंकि जो साउथ की डायरेक्शन है ये मंगल के लिए बहुत अच्छी होती है, साउथ की डायरेक्शन सूर्य के लिए बहुत अच्छी होती है और यहाँ से वो बहुत अच्छी पुष्ट और बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर लेते हैं डिफेंस फील्ड में और ऐसे फील्ड में जहां पर की बहुत अच्छी इज्जत मिलती है वहां पर चलते हैं। और उसके साथ साथ में मेडिकल में, आईटी फील्ड में और कई अच्छी फील्ड्स में ये स्कॉर्पियो वाले जाते हैं। इसके साथ साथ में मैं कहना चाहूंगा कि जो सूर्य यदि दशम स्थान में हो तो सीधे प्रेडिक्शन ये भी बनती है और अच्छी स्थिति है, वहां पर कोई बेनिफिट नहीं है, अच्छा एस्पेक्ट है, तो सीधे ऐसा लगता है कि नौकरी में बहुत प्रगति होगी, सम्मान भी आपको मिलेगा और एक सम्मानित व्यक्ति भी आप होंगे। उसी तरह से मंगल का भी जो दशम भाव है यहाँ पर भी यही बताता है और दशम हाउस हमारा कार्य शैली का है, वहां से हमने अपने कार्य करने हैं, हमारे कर्म क्षेत्र का है, हमारा कार्मिक क्षेत्र है। कार्मिक क्षेत्र में जो जितना मेहनत करता है उतना ही अच्छा उसका स्टेटस, उतना ही अच्छा उसका लेवल बन जाता है। अब मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि मंगल आपके दशम स्थान में है, वहां पर केतु भी है और वहां से राहु आपके 4th हाउस से आपको देख रहे हैं। 4th हाउस का मतलब ये है कि जहां पर आपके कामकाज चल रहे हैं, कुछ काम आपके पीछे से पेंडिंग पड़े हुए हैं, उन कार्यों में आपने गिव अप नहीं करना है, उन कार्यों को आप पूर्ण करने के लिए लगे रहें। वहां पर राहु के होने से भ्रमित ना हो, वहां पर आपको किसी तरह से भी आलस नहीं करना है, डिसिप्लिन बनाए रखना है उन कार्यों को करने के लिए जो आपके घर परिवार से संबंधित है, जो आपकी चाह है कि आपको गाड़ी लेना है, आपको घर लेना है, आपको जमीन लेना है, उनके प्रति गिव अप नहीं करना है, उनके प्रति आपने उन इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए पूरे प्रयास करने हैं। ये है इस समय वृश्चिक राशि का। दूसरा, यदि दशम हाउस से संबंधित कहें तो वहां पर यदि कोई भी व्यक्ति आकर के आपको भ्रमित करता है या किसी तरह से आप परेशान वहां पर होते हो तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप एक मंदिर में एक झंडा चढ़ा सकते हैं, केतु से संबंधित जप कर सकते हैं, राहु से संबंधित जप कर सकते हैं, मंगल से संबंधित जप कर सकते हैं, चांट कर सकते हैं। किसी भी नाम का, कोई भी धर्म का हो, कहीं का भी हो, किसी भी एक नाम का चांट करें और अपने आगे बढ़ते रहें और अपनी सद्बुद्धि के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। यदि सद्बुद्धि है तो सब कुछ है। तो उसके साथ साथ में यहाँ पर जो मंगल और केतु भी है, यदि आपकी सद्बुद्धि बनती है तो ग्रहों की वैसे ही शांति हो जाती है। सद्बुद्धि बनाने का प्रयास करें। हमारे अंदर ही हमारी आत्मा है, हमारे अंदर ही हमारा ईश्वर है। ईश्वर कहीं नहीं, बस हमारे अंदर ही है और उसी को हम सारे जगत में, हर कण में, हर जगह उसी को देखते रहें, हर मनुष्य में उसको देखते रहें, पूरे जगत में उसे देखते रहें कि जो आत्मा अंदरूनी, जो अंदर, जो इस क्षेत्र के अंदर जो आत्मा है वही परमात्मा स्वरूप है। तो यदि हम ये देखते हैं और उसी तरह से चलते हैं तो हमको सद्बुद्धि भी आती है और सही रास्ते पर हम आगे भी चलते हैं। तो यही जो मंगल और केतु का प्रभाव है, यही आपको बहुत अच्छा बल देकर के आपके कार्य क्षेत्र में भी उन्नति करा देगा और बहुत आगे आप बढ़ सकते हैं। तो ये है। इसके साथ साथ में शनि का रेट्रोगेट होना आपके 5th हाउस में भी ये बताता है, ये आपकी कुंडली में भी रेट्रोगेट अवस्था में है, नेटाल हॉरोस्कोप में एट द टाइम ऑफ बर्थ, तो इनका डबल जो है यहाँ पे स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और वहां से कई क्षेत्रों में आपको प्रगति मिलने की संभावना बनती है।
यदि यहाँ पर रेट्रोगेट नहीं है तो जो आप कार्य कर रहे हैं उनके प्रति आप लगे रहें और आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसके साथ साथ में मैं बताना चाहूंगा कि जो बुध भी हैं ये 18 जुलाई को ये अपने बकरी होंगे, बुध भी बकरी होंगे और ये होंगे ठीक आपके भाग्य स्थान पर। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी कार्य आपके चल रहे हैं उनमें आपने किसी भी तरह से आपने आलस्य नहीं दिखाना, वहां पर किसी तरह से आप भ्रम में नहीं पड़ना और किसी के कहने पर अपने जो डिसीजन है उनको खुद ले और आगे बढ़े तो आपका ये समय बहुत अच्छा चलेगा। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं। आपके हॉरोस्कोप को लेते हैं कि आपका हॉरोस्कोप क्या कहता है, आपकी दशा अंतरदशा क्या कहती है, पूरा प्रेडिक्शन करके ओवर फोन आपसे बात की जा सकती है। आप मेरे इस चैनल को डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। आप लोगों का आभार, आप लोगों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।